हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 29 जनवरी और जानेंगे 29 जनवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को विरासत सूची में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं। जानने वाले हैं आज के इस क्लास में कि यूनेस्को के द्वारा जो है नॉर्डिक क्लिंकर नौकाएं को शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी यूनेस्को ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी है, इसके द्वारा दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं इस प्रकार की दिखती हैं नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स। ठीक है, इनको जो है संयुक्त राष्ट्र की मैंने बता दी एक एजेंसी है इसकी यूनेस्को। ठीक है, दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया था। अब बात करते हैं ये यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्लियर है, यह आपने ध्यान रखना है। वहीं इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मुख्य बिंदु है जो कि ये इंपॉर्टेंस है। लकड़ी के सेलबोट्स ने उत्तरी यूरोप के लोगों को हजारों वर्षों से महाद्वीपों और समुद्रों में प्रभाव, व्यापार और कभी कभी युद्ध फैलाने की अनुमति दिए। ये जो लकड़ी के जो सेल बोट्स हैं, ठीक है, जिनसे बनती है, इन्होंने जो है उत्तरी यूरोप के जो लोग हैं, कौन कौन लोग रहते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ईसाई, मुसलमान और हिंदू, इस प्रकार ये 3 प्रकार के लोग जो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इनको जो है हजारों वर्षों से महाद्वीपों और समुद्रों में प्रभाव, व्यापार और कभी कभी युद्ध फैलाने की अनुमति भी दी है। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से यूनेस्को से इसकी मांग की है। किसकी? जो नॉर्डिक क्लिंकर है नौकाएं, इनको विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा जो है ये यूनेस्को से इनकी मांग की गई है। आई होप आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो किसी भी पॉइंट से लेके या फिर किसी भी क्लास से लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए डाउट्स नहीं रहना चाहिए सिर्फ, अगर डाउट्स रह गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर पूरी तरीके से पता होना चाहिए या फिर ना पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि माना जाता है कि क्लिंकर शब्द का अर्थ है जिस तरह से लकड़ी के बोर्डों को एक साथ बांधा गया हो। एक बार इमेज में देख सकते हैं, देखिए ये रही क्लिंकर का अर्थ है। देखिए लकड़ी के ये छोटे छोटे बोर्ड हैं, ठीक है, इनको एक साथ बांधा गया हो। ठीक है भाई, क्लियर, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वाइकिंग शिप संग्रहालय कहाँ है? वाइकिंग शिप संग्रहालय कहाँ है? वाइकिंग शिप संग्रहालय कोपेनहेगन के पश्चिम में रॉस्किल्डे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है वाइकिंग शिप संग्रहालय? ये कोपेनहेगन के पश्चिम में रॉस्किल्डे में स्थित है। अब कोपेनहेगन क्या है? कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की कैपिटल है। किसकी है? कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। ठीक है, और जो है रॉस्किल्डे ये क्या है? ये वहाँ की जो है एक सिटी है। क्लियर है, वाइकिंग शिप संग्रहालय कोपेनहेगन जो कि एक डेनमार्क की कैपिटल है वहाँ पर है। ठीक है, उसके पश्चिम में एक रॉस्किल्डे में स्थित है, और जो रॉस्किल्डे है ये एक सिटी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कि ये न केवल लकड़ी के जहाज़ों के अवशेषों को प्रदर्शित करता, कौन? वाइकिंग संग्रहालय प्रदर्शित करता है जो 1000 साल पहले बनाए गए थे, बल्कि अन्य वाइकिंग नौकाओं के पुनर्निर्माण, जो वाइकिंग नौकाएं हैं उनके भी पुनर्निर्माण की दिशा में भी काम करता है वाइकिंग संग्रहालय। ठीक है, क्लियर है, पुनर्निर्माण भी ये नौकाओं का करता है। नेक्स्ट है, इस निर्माण की प्रक्रिया में वाइकिंग युग की गहरी और व्यवहारिक समझ हासिल करने के लिए प्रायोगिक पुरातात्विक विधियों का उपयोग शामिल है।
क्या शामिल है? ये जो निर्माण होता है इनके द्वारा पुनर्निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में वाइकिंग युग, एक वाइकिंग युग था, उसकी गहरी और व्यवहारिक समझ हासिल करने के लिए प्रायोगिक पुरातात्विक विधियों का उपयोग शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है लकड़ी के क्लिंकर नाव की विशेषताएं। जो लकड़ी के क्लिंकर नाव है उनकी विशेषता क्या है? लकड़ी की क्लिंकर नौकाओं को अनुदैर्ध्य लकड़ी के पतवार के तख्तों को ओवरलैप करने के उपयोग की विशेषता है। इन तख्तों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, क्लिंकर का मतलब कि इन जो तख्ते होते हैं उनको छोटे छोटे को एक साथ उनको जोड़ देते हैं। तो ये जो लकड़ी की क्लिंकर नौका है ये क्या है? अनुदैर्ध्य लकड़ी के पतवार के तख्ते जो होते हैं, छोटे छोटे तख्ते बना लिए, ठीक है, लंबे लंबे से, और उनकी चौड़ाई कुछ भी रख ली, उसको ओवरलैप करने के उपयोग की विशेषता है और इन तख्तों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अतिरिक्त लकड़ी के घटकों, विशेष रूप से ऊंचे ओक के पेड़ों द्वारा नाव को आंतरिक रूप से मजबूत किया जाता है। क्या करते हैं? एक तो अतिरिक्त लकड़ी के जो घटक हैं विशेष रूप से ऊंचे ओक के पेड़ों द्वारा नाव को आंतरिक रूप से मजबूत किया जाता है। अब बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व विरासत स्थल। क्या है? विश्व विरासत स्थल। इसके द्वारा जो है क्या, नॉर्डिक क्लिंकर में इसको शामिल किया गया है, ये यूनेस्को के द्वारा। सो विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा क्षेत्र या लैंडमार्क है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को की हिंदी मीनिंग है, ठीक है, उसके द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित है। विश्व धरोहर स्थल ये एक जो है संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी है। इसके द्वारा ही क्या किया जाता है? इसके द्वारा जो है प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित की जाते हैं। किसको किए जाते हैं? या तो राष्ट्र के, या तो मतलब कि वो भौतिक हो, ठीक है, या फिर क्या हो, प्राकृतिक रूप से हो, ठीक है, या संस्कृत हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो देखें, नेक्स्ट पॉइंट है, इन साइटों को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किया जाता है। सो ये जो यूनेस्को के द्वारा विश्व मतलब स्थल हो जाते हैं, ठीक है, विश्व विरासत, इनकी जो है महत्व जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो इसमें झील आती है कुछ, ठीक है, कुछ भवन कह सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। सो इन साइटों को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए नामित किया गया है, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट है, इन साइटों को दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत मानवता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। किसके लिए? मानवता के लिए जो है उसकी वैल्यू जो है ना और बढ़ जाती है, ठीक है, अगर वो विश्व विरासत स्थल में उस सूची में आ जाती है कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, या तो वो विशेष रूप से या तो सांस्कृतिक हो और भौतिक महत्व हो, या फिर वो क्या हो, प्रकृति हो, ठीक है, और ऐतिहासिक हो। और विश्व धरोहर स्थल की संख्या अब कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कुछ होगा मैं बता दूंगा। सो जुलाई 2021 तक 167 देशों में 1154 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित संपत्तियां हैं। 58 चयनित क्षेत्रों के साथ इटली यूनेस्को की सूची में सबसे अधिक साइटों वाला देश है। सो यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि इटली एक विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनेस्को की सूची वाली जो साइट हैं वो स्थित है, ठीक है। और ये जो डेटा कब का, ये जुलाई 2021 तक का डेटा, मतलब कि जुलाई के बाद जो भी आएंगे, अगस्त, सितंबर और फिर 2022 के जनवरी, इनका डेटा अभी जो है रह रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और आज का जो आपका करंट अफेयर का क्लास था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्लास था, वो आपका यहीं कंप्लीट होता। आई होप आज सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा, साथ ही आपने कुछ नया सीखा और इन्जॉय करा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और मिलते रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ इसी तरीके से। आप अपना प्यार बनाए रखिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।